नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी। मैं हूं सौरभ और ट्रेन्स ऑफ इंडिया के एक और नए वर्चुअल ट्रैवल वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये यात्रा भारतीय रेल की एक बहुत ही खास ट्रेन में होने वाली है। और अगर मैंने खास बोला है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस ट्रेनों की बात कर रहा हूँ। या तो वो राजधानी होगी या शताब्दी होगी या उसी के लेवल की कोई ट्रेन होगी। तो आज की जो यात्रा है वो होने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है। और हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाराणसी इन वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम हैं अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। एक तरफ जहां पूर्णिमा का चांद चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर रहा है, वहीं पर ऑटो वाले अपनी सवारियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों की यात्रा की यहां से शुरुआत हो रही है तो कुछ लोग अपनी यात्रा यहां पे अंत कर रहे हैं। नेशनल कैपिटल के सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन पे सुबह सुबह का माहौल मानो एकदम अलग सा ही है, जहां पर चारों तरफ चहल पहल छाई हुई है। तो आइए चलते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर और देखते हैं क्या है अंदर का माहौल। तो हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लग चुकी है। और इस ट्रेन के क्या ही कहने, लफ्ज़ भी कम पड़ जाए इस ट्रेन की खूबसूरती को बयां करने को। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाई गई ये ट्रेन हमारे देश के लिए वाकई एक गौरव की बात है। और न्यू दिल्ली पे सुबह मानो यूं होती है कि हर 5 या 10 मिनट पर एक ट्रेन का अराइवल होता है। भारत के कई राज्यों से चलकर ट्रेनें अपने गंतव्य राजधानी दिल्ली पहुंचती हैं। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर और शुरुआत करते हैं अपने इस रोमांचकारी और रफ्तार भरे सफ़र का, क्योंकि ठीक 6 बजे ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाएंगे और हमारी ट्रेन रवाना हो जाएगी टुवर्ड्स वाराणसी। दरवाजे बंद हो रहे हैं। Doors are closing. शिवाजी ब्रिज और तिलक ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम अब जा रहे हैं कानपुर की तरफ और हमारे सामने जो लाइन जाती है वो जा रही है मथुरा की तरफ। अब न्यू दिल्ली से कानपुर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 440 किलोमीटर, जिसे हम कवर करेंगे केवल 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 105 किलोमीटर पर आवर। न्यू दिल्ली से निकलने के बाद अभी हम स्किप करें सहीबाबाद जंक्शन को।
और अब हम स्किप कर रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन को। और छिपिया बुजुर्ग को क्रॉस करते ही ट्रेन अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड यानी कि 130 पे चलना शुरू कर देती है। सच बताऊं तो 130 की रफ्तार पर इससे स्मूथ आज तक मैंने कभी किसी और ट्रेन में ट्रैवल नहीं करा है। अब वंदे भारत में तो आप लोगों ने बहुत बार ट्रैवल किया होगा, पर ये वाला नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। और अभी हम स्किप कर रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन को। ट्रेन में अगर बात करें लेग स्पेस और कंफर्ट की तो वो एकदम अनमैचेबल है। हालांकि मैंने जब ट्रैवल किया था तो उस टाइम कोविड की वजह से खाने पीने की सुविधा नहीं थी, पर अब खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध है। और अभी हम स्किप करने वाले इटावा को, और आप देखना कि लोको पायलट ने इटावा पर क्या किया। इटावा पर जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन है वो है 110 किलोमीटर पर आवर का, पर हमारी ट्रेन 130 पे एंटर करती है और प्लेटफॉर्म से निकलते निकलते रिटार्ड करके 110 पे आती है। और इसी प्रकार तेज़ रफ्तार में नज़ारों का आनंद उठाते उठाते हम अभी क्रॉस करें पनकी धाम, जो कि संकेत देता है कि कानपुर सेंट्रल अब अगला स्टेशन है। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट पहले हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। स्टेशन का कोड CNB। वैसे तो यहाँ पे हमारी ट्रेन का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है, बट हम बिफोर टाइम पहुँचे इसलिए हमारा हॉल्ट टोटल 12 मिनट का हो गया। और कानपुर में इस ट्रेन का क्रू चेंज होगा जो कि हमें लेकर जाएंगे वाराणसी तक। तो अपने निर्धारित ठहराव के बाद अब हम निकल रहे कानपुर सेंट्रल से और समय हो रहा है 10:10। कानपुर से निकलने के बाद जो हमारा अगला स्टॉप है वो है प्रयागराज जंक्शन, और वो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये डिस्टेंस हम कवर करेंगे लगभग 2 घंटे में।
कुछ साल पहले ये ट्रेन जब लॉन्च हुई थी तो इसका वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड फीचर था ऑनबोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो वो मैंने चेक किया और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन पर इस ट्रेन के वाईफाई को कनेक्ट कर रखा है और मैं आसानी से कुछ पिक्चर्स और गाने सुन सकता हूँ जो कि ट्रेन के लोकल सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो प्रेमपुर पे हमारी ट्रेन किसी कारणवश अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पे आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना 0 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पिकअप का एक वीडियो बनाया जाए। तो ये रहा वीडियो और रिजल्ट्स आपके होश उड़ा देंगे। केवल 1 मिनट 30 सेकंड में ये ट्रेन 0 से लेकर 130 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर लेती है। ऑल्सो ट्रेन के बाथरूम में जो साफ़ सफाई है वो भी काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई है। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं सुबेदारगंज को, जो कि प्रयागराज का ही एक सबअर्बन स्टेशन है। और हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है यानी कि अगला स्टेशन वो है प्रयागराज जंक्शन। और अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, स्टेशन कोड PRYJ। और यहाँ पर भी हमारी ट्रेन का अराइवल लगभग शेड्यूल टाइम से 10 मिनट पहले हुआ, यानी कि 12 बजे। अब यहाँ से हम डाइवर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स वाराणसी जंक्शन वाया ज्ञानपुर रोड। और ठीक अपने निर्धारित समय यानी कि 12:10 पर हम डिपार्ट कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन को। और ये हमारे सामने आ रही है हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस, जो कि DDU से चलकर प्रयागराज जंक्शन पहुंच रही है। अभी हम स्किप कर रहे हैं दारागंज रेलवे स्टेशन, जिसके बाद हम क्रॉस करेंगे गंगा रिवर को। और ये है गंगा रिवर, जो आगे जाकर गंगा यमुना संगम में मिलती है। और हम अभी इस विशालकाय ब्रिज से इस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं।
और अब हम स्किप कर रहे हैं मंडुआडीह को, जिसका कि नाम अब बनारस रख दिया गया है। और यहाँ से कुछ ही मिनटों में हम पहुँच जाएंगे वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। Station of this route. Passengers are requested to kindly deboard the train. वाराणसी जंक्शन स्टेशन है। यह इस रूट का आखिरी स्टेशन है। सभी यात्रियों को निवेदन है कि ट्रेन से उतर जाएं। और वाराणसी पर भी हमारा आगमन निर्धारित समय से 10 मिनट पहले हुआ, यानी कि 1:50 पर। और यहाँ पर हमारी इस यात्रा का अंत होता है। अब वंदे भारत की इस रफ्तार भरी यात्रा का अगर आपने आनंद उठाया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। Until then, keep rail fanning.